ओम सूर्यपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सौर प्रचोदयात्। ओम अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानाः प्रचोदयात्। ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। बिने सुनो घनश्याम तुम तेरे रहे आधार। 8 रोज प्रभु हो गए कम नहीं हो तो बुखार। कम नहीं हो तो बुखार टूट रही हड्डी हड्डी। दीन बंधु की कृपा कौन करे है पामंदी। कण कण वासी नाथ कृपा निक हम पर कीजे। टूट रही सब देह नेह को प्रथान कीजे। अजो अंतिम दिन कथा का मेरे प्राण से घुट रहे। अंतिम दिन कथा का आज अंतिम दिन कथा का मेरे प्राण से घुट रहे हैं। इस गाम के जितने प्रेमी आज सबई छूट रहे हैं। अंतिम दिन कथा का हमें बता दो कैसे बन लूं सन्यासी। दिल कैसा बैठ रहा है मानो हम लुट रहे हैं। अंतिम दिन कथा जितने श्रोता आज सबई छूट रहे हैं। अंतिम दिन कथा आज रात में यही विचारा मेरी कैसी जिंदगी है। इतना दुख होता है आज भूख भी नहीं लगी है। इतना गम होता है
बेछुराए, मानो हम लुट रहे अंतिम दिन ये कथा का। हम ऐसे फूल बनाए जाने अब कहाँ खिलेंगे, ये जितने बिछुड़ रहे हैं अब जाने कहाँ मिलेंगे। छाती सी फट रही है, मानो हम लुट रहे हैं अंतिम दिन ये कथा का। मेरे प्राण से घुट रहे हैं इस क्षेत्र के जितने श्रोता, आज सबई छूट रहे हैं अंतिम दिन कथा का। मेरी अंतिम विनय कन्हैया, मेरी सुध लेते रहना, ये जितने कथा सुन रहे सपनों में दुख मत देना। बस यही प्रार्थना करके आधार आज उठ रहे हैं अंतिम दिन ये कथा का। मेरे प्राण से घुट रहे हैं इस क्षेत्र के जितने श्रोता, आज सबई छूट रहे हैं अंतिम दिन है कथा। कल की कथा में आपने सुना था कि मेरे कन्हैया ने कंस को खेले खेल में मार डाला। और भगवान कन्हैया ने समुद्र के अंदर 48 कोस लंबा चौड़ा द्वारका नाम का नगर बसाया। द्वारका में रहने के बाद मेरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम की शादी आनर देश के राजा कुकुदमी, उनके बेटे का नाम है रेवत। रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। मेरे कन्हैया अपने भैया भाभी की विदा करा के द्वारका में आ गए। और भक्तों एक बात और बताऊं, पहले हमारे देश में और ये 501 मुद्राएं राम सिया नंगला रूप से पधारी हैं। हमारे गुरुदेव को 501 मुद्राएं ये राम सिया नंगला रूप से देने की बसने वाली हैं। 501 रुपया विधाई के रूप में दे रही हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। मेरे भाइयों, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आज जिला हैं, प्रांत हैं, ऐसे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है जानते हो? जिला इटावा में विधूना है, अब तो औरैया में निकल गो। जब विधूना को विदर्भ देश कहते थे और विधूना से 6-7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम को कस्बा है।
पहले इसका नाम कुंदनपुर था, कुंदनपुर। ध्यान रखिए, इसमें राजा भीष्मक राज करते थे। राजा भीष्मक के 5 लला हैं और 1 लड़की। सबसे बड़े बच्चे का नाम रुकुम है, उससे छोटा रुकमेश है। मेरे भाइयों, बिटिया को नाम है रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन है जानते हो? त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी। ध्यान रखना भक्तों, धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई। बहुत सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं भक्तों, जब सखियन के बीच में चलती हैं तो जल लगते चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा, इतनी सुंदर। एक दिन ये सब लड़कियां इकट्ठी बई, जेठ को महीना रहे। एक लड़की बोली, ओरी बहना है, रात तो होते छोटी और दिन होते बड़ो, दीदी दिन ना कर कुछ खेले ही खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताएं? बताओ। आंख में चोनी खेलो, आंख में चोनी। आंख में चोनी खेल जानती हो बहना हो? छोटे हो तब खेलो हो। आंख में चोनी खेल होते, एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती और लड़की इधर उधर कमरा में छुप जाती। जोन लड़की की आंखें चुपट्टी बंदी, वह रुक्मिणी को पकड़ लेते। तो लड़कियां कहने लगी, ये री रुक्मिणी, तू सब खेल बिगाड़ रही है। खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा देते। अरे पगली, जब चंद्र बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे, दिव्य ज्योति को फैला कर। रुक्मिणी कहने लगी, बहना ये तो हमने माना दीदी, सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम, हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम, हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम, हमरा क्या कसूर है। ये तो हमने माना दीदी, ये तो हमने माना दीदी, सुंदरता भरपूर है। ये तो महिमा राम की जम, हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम, हमरा क्या कसूर है। खेल बंद हो गया। सब लड़कियां अपने अपने घर चली आई। रुक्मिणी अपने घर आई और अटा पठारी हो गई। ऐसी रहे गली। गली में देव ऋषि नारद बीना बजा जाए और बड़ी मस्ती में गीत गा जाए। अब रुक्मिणी ऊपर छत पे खड़ी वो गीत सुनने लगी। गीत बहुत मीठो गीत है, रसगुल्ले तो मीठो। क्या ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है। मैं अवतार कन्हैया का ब्रज भूमि में हुआ है। अवतार कन्हैया का ब्रज भूमि में हुआ है।
सौभाग्य जिसने पाया, दीदार